नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परमीश। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर विपक्ष के दागदार चेहरे को बेनकाब कर दिया। अपने इस खास वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। 22 अक्टूबर को जेपीसी की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वही किया, जिसके बाद कल्याण बनर्जी को जेपीसी से सस्पेंड कर दिया गया। टीएमसी सांसद के इस शर्मनाक और घटिया हरकत से साफ है कि जेपीसी की बैठक विपक्ष जो है वो समस्या का समाधान नहीं बल्कि संग्राम पर आमादा है। वही संग्राम तो वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी छिड़ चुका है। दरअसल वायनाड उपचुनाव में प्रियंका चुनावी मैदान में है। ये उनका पहला चुनाव है और आज प्रियंका अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। इस मौके पर उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी ने प्रियंका को हराने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है, जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें और चुनौतियां दोनों बढ़ चुकी हैं। तो क्या जेपीसी में पास होगा वक्फ बिल? क्या राहुल गांधी के अवैध किले को बचा पाएंगे प्रियंका? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्त पर जेपीसी की जो बैठक हुई 22 अक्टूबर को, उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिल गई है। देखिए, कोई बढ़त की बात नहीं, वो पास होना ही है। चंद्र टले सूरज टले, टले जगत के हर व्यवहार, रुक नहीं सकता। ये पास होना है। ये आउटराइट एक कम्युनल इलीगल बिल जिसे कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए लाया और कई सारी जो उसमें मर्यादाएं जो है उसने लांघ दी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर में सेक्युलरिज्म के पोस्टर के पीछे जितना भी पाप करना है कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जितना भी पाप करना है कर लो, जो कुकर्म करना है सेक्युलरिज्म के नाम पे आप कर लो, कोई कुछ नहीं, आप पे सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये किस तरह से संविधान को बचाया जा रहा था, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म को जस्टिस खन्ना साहब कल ज्ञान दे रहे थे कि ये कैसा कानून है जो किसी एक समुदाय के लिए बना हुआ है। आउटराइट उसी समय ये इलीगल हो गया। हिंदुस्तान का संविधान अगर सेक्युलर है तो हर कानून वो सेक्युलर होना चाहिए। हर जाति धर्म विशेष सबके ऊपर समान लागू हो। और जहां आपने कोई ऐसा कानून बनाया जो सिर्फ किसी एक धर्म एक जाति उसके ऊपर लागू होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो संविधान के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वक्फ से ज्यादा परेशान कौन है? हिंदू से ज्यादा मुसलमान परेशान है। हिंदुओं की जमीन से ज्यादा मुसलमानों की जमीन खा गया ये वक्फ बोर्ड। और क्या करते हैं ये लोग? कोई एमएलए होता है, कोई मंत्री होता है, कोई अधिकारी होते हैं, कोई लिफाफेबाज मौलाना होता है, तो कहीं मॉल बना दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है, इलीगली बेच दे रहा है। तमाशा बन रहा है यहाँ पे। और जब वक्फ बोर्ड की जेपीसी मीटिंग होती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। कल उड़ीसा से आने वाले थे, वो प्रेजेंटेशन अपना दे रहे थे। अब ये ओवैसी, ये संजय सिंह, ये कल्याण बनर्जी, ये सांसद थोड़े गुंडे हैं, गुंडागर्दी करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। इस बदतमीज और बददिमाग आदमी को उस दिन ही 10 साल के लिए सस्पेंड कर देना था जिस दिन ये वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहा था, उसके दुस्साहस कर रहा था। आपने नहीं किया, आपने उसका आदत बढ़ाया। फिर वो पार्लियामेंट में कित कर रहा है। अरे तमाशा करना है, जाओ उधर किसी बी ग्रेड फिल्म में जाकर के काम करो। जाओ किसी बी ग्रेड के अंदर में काम करने के लिए। पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस। तुम लोग जैसे सड़क छाप किस्म के लोगों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है वो वहां वो जान रहा है कि दलील खत्म हो गई है, संख्या है नहीं। जेपीसी से रिकमेंडेशन जो है मुस्लिम
जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, एनजीओज आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो आलिम आ रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो जेपीसी का रिकमेंडेशन बदलाव के मुताबिक ही होना है। आपको वहाँ पे वो डिस्कस थोड़ी होगी कौन किसके विपक्ष बोला, क्या बोला, नहीं बोला। तो आपको विजुअली, क्योंकि तुमको जाना है वापस मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए, तो कैसे वहाँ पे मातोश्री के सामने खड़े हो गए थे लोग कि वक्फ बोर्ड में एब्सटेन क्यों किया, इसके खिलाफ में क्यों नहीं वोट किया, तो वैसे ही मुसलमान सब ढूंढेंगे तुमको। तो वहाँ कहने के लिए तो होगा कि देखो हमने तो चेयरमैन के ऊपर बॉटल मार दी। एक दिन के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना है। इस तरह के बदतमीज बददिमाग सांसदों को उसके ऊपर प्रतिबंध 10 साल 15 साल का लगना चाहिए। आप सड़क छाप राजनीति करने वालों के लिए पार्लियामेंट में जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर वक्फ पर तो विपक्ष जो है वो पूरी तरह से दबाव में है, लेकिन कल्याण बनर्जी ने जो जेपीसी की बैठक में किया, क्या उसके बाद विपक्ष ने अपनी हार मान ली है? देखिए, विपक्ष, ये जेपीसी में विपक्ष की भूमिका क्या है? जैसे ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को भेजा क्यों? ममता बनर्जी तो जानती है कि एक राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजे हैं तो मुस्लिम सांसद को भेजे हैं, तो कल्याण बनर्जी को क्यों भेजा? उनके पास मुस्लिम सांसदों की कमी नहीं है, किसी मुस्लिम सांसद को भेज देती। लेकिन उनको दिखाना है मुसलमान अगर मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, वो तो उनके लिए लड़ेंगे ही। ओवैसी अगर लड़ रहे हैं, मौलाना मोहबुल्ला लड़ रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के नासिरुद्दीन लड़ रहा है, मोहम्मद जावेद लड़ रहा है, ये इमरान मसूद लड़ रहा है, कांग्रेस को 4 मेंबर भेजने थे वहां पर जेपीसी में, 3 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। क्या भेजा? कांग्रेस ने एक गौरव गोगोई को उसमें बिठा दिया कि ये हिंदू है, लेकिन असम में जो राजनीति कांग्रेस की होती है उसमें हिंदू भी मुसलमान ही है, और तीनों के तीनों इन्होंने मुसलमान प्रतिनिधि भेजा। तो वो लोग तो डरा रहता है कि अगर हम हंगामा करेंगे तो दूसरे तरफ भी लोग बैठे हुए हैं, अगर हम झगड़े की नौबत आने देंगे तो हो सकता है कि अंदर में पिटाई हो जाए। और देखिए, ये बंद कमरे में जेपीसी की मीटिंग होती है और उस कमरे के अंदर क्या हुआ पूरी तरह से कोई नहीं जानता। कि कल्याण बनर्जी ने अपना एग्रेशन दिखाया और भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के जो महस्के हैं, पिछली बार उन्होंने पिटाई कर दी थी, हंगामा कर दिया था, तू मैं हो गया था मुंबई की बैठक में, वो शिवसेना के सांसद हैं, और अरविंद सावंत हैं, वो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, तो वो तो शांत बैठे रहते हैं। अभी तक इन लोगों की आवाज नहीं किसी ने सुनी कि हम क्या कर रहे हैं। टीडीपी के सांसद है, उसकी आवाज नहीं सुनी। तो ये ज्यादा चिल्ला कौन रहा है? ये टीएमसी वाला और कांग्रेस वाला, और धीरे धीरे कभी कभी ओवैसी उसमें आग में घी का काम कर देता है। तो ये लोग मिलजुल कर यही देख रहे हैं कि जेपीसी में कोई ऐसे रिकमेंडेशन के लिए अभी फैसला ही ना हो, डेलीगेशन आते रहे जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नजर गड़ाए बैठी है कि ठीक है, कुछ और समय मिल जाएगा, राज्यसभा में ऐसे ही उसकी संख्या बढ़ रही है, अभी राज्यसभा में बहुमत हो चुका है, अभी और बहुमत हो जाएगा। ये उड़ीसा से 2 राज्यसभा सांसद बीजेपी में गए और 2 और लाइन में खड़े हैं। ये जो उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है, उसके सारे राज्यसभा सांसद अब भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, और उपचुनाव हो रहा है कई जगहों पर राज्यसभा का। तो भाजपा अभी एनडीए का बहुमत है, अभी फिर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत राज्यसभा में होना है। तो ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं आपस में, लेकिन भले ही ये बेइज्जत होने के कारण कल्याण बनर्जी नहीं बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, हमने बोतल फेंका, हमारी उंगली कट गई, लेकिन हुआ क्या है वो तो धीरे धीरे पता चलेगा कि इनकी भी कुटाई हो गई। अगर आप बोतल फेंकोगे तो आपके ऊपर कोई कुछ ना फेंके, ऐसा तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशिकांत दुबे को भी भेजा है, दूसरे सांसद भी हैं, ऐसे ऐसे सांसद हैं, सब जगदंबिका पाल की तरह बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए समस्याएं इन लोगों के साथ है कि किसी तरीके से हंगामा करके बाहर में दिखाए कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं, बस इतना ही दिखाना है। क्योंकि न संसद में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में कहीं भी इनके विरोध का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पास तो होना ही है। तो सिर्फ चिल्लाकर लड़ाई झगड़ा करके हम दिखा सकते हैं कि हमने तो विरोध किया था, अब आगे पास हो गया तो मेरे बस में नहीं है, आगे तुम और वोट दो और सांसद बनाओ मेरा, तो फिर उसको पलट देंगे। ये जाकर क्षेत्र में विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमारे पास संख्या नहीं थी, और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं।
तो कांग्रेस, टीएमसी या फिर दूसरे समाजवादी पार्टी से आम आदमी पार्टी तक, ये लोग इसी को अपना आधार बनाकर जेपीसी के मीटिंग में जाते हैं और हर बार कोई ना कोई हंगामा करके बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जेपीसी की बैठक में जो हुआ उसके बाद जो विपक्ष है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है और इधर वायनाड में भी प्रियंका गांधी घिरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी का जो अभेद किला है, क्या बचा पाएंगी? देखिए, राहुल गांधी उस सेफ सीट की तलाश में वायनाड गए थे। वायनाड से उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई वहाँ उनकी खाला नहीं पैदा हुई। वो उन्होंने इसलिए वायनाड को चुना क्योंकि वहाँ पे वो मुस्लिम बहुल इलाका है, 49% मुस्लिम्स हैं और वहाँ पे पीएफआई, एसडीपीआई के जरिए और मुस्लिम लीग के जरिए मुसलमानों का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर गिरता है। इसलिए ये एक नो कॉन्टेस्ट इलाका है। आप इतने डरे हुए थे कि आपको पूरे हिंदुस्तान में वही जगह आपको ढूंढना था कि जहां आप बहुत ही सिक्योर तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये तो जो राहुल गांधी वायनाड गए उसका कारण हमने बताया। अब एक बार वहां पे सांसद आप बन गए तो लोग जो है वो कसीदा करने लगे, ये तो गांधी परिवार का, राहुल गांधी का। ये लानत है कांग्रेस पार्टी के केरला यूनिट के लोगों को कि आपने अपने एक सीट को गांधी परिवार का सीट घोषित करवा दिया। तो खैर, कांग्रेस पार्टी में तो यही परिपाटी है कि जो परिवार के साथ है वही कांग्रेस के साथ है, अदरवाइज आप। अब हुआ ये कि प्रियंका वाड्रा को वहां पे लाया जा रहा है। इसमें मैं तो देख रहा हूँ कि प्रियंका वाड्रा के साथ राहुल गांधी जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ये करवा रहे हैं, राहुल गांधी रैली करेंगे। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के नाम पे वहाँ सब कुछ राहुल 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 में है और राहुल गांधी की वजह से प्रियंका वाड्रा जीत रही है, ये साबित करने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी वायनाड नहीं भी जाए तो भी प्रियंका वाड्रा के हेल्थ में, वहाँ के रिजल्ट के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है। ये मत भूलिए कि अभी वायनाड में जो विपत्ति आई, जो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, इतने लोग मारे गए। ये भाई साहब गए थे हीरो बनने के लिए, लोगों ने उनको खदेड़ा, गो बैक के नारे लगे और वहाँ पे ये रील्स बनाने के लिए गए थे, वीडियो शूट करवाने के लिए गए थे। तो वो इम्पैक्ट जो है वो, लेकिन यही है कि जो 49% का जो इम्पैक्ट है वो असर दिखेगा और रिजल्ट में ज़्यादा कोई फर्क आएगा ये मुझे लग नहीं रहा है। तो फिलहाल प्रियंका के सामने चुनौतियां कोई नहीं, या बीजेपी ने जिस तरह से एक महिला कैंडिडेट को उतारा है उससे कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनौती में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरी बड़ी पार्टी है, यानी कि अगर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा है तो फिर कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से, वामपंथी गठबंधन की तरफ से सत्यन मोकेरी को खड़ा किया गया है, लोकल कैंडिडेट है। तो वहां चुनौती सत्यम मोकेरी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं बनी थी, इस बार भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं बनेगी, लेकिन यह है कि कांग्रेस के वोट कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए एक महिला कैंडिडेट रखा है और मुस्लिम वोट जो वहां पर इकट्ठा हो रहे थे उसको मोकेरी थोड़ा सा डेंट कर रहे हैं। इस बार वहां पर केरल के, यानी कि वहां के लोकल कैंडिडेट और बाहरी कैंडिडेट के बीच एक अवधारणा बनाई जा रही है और यह भी प्रचार किया जा रहा है कि जिस तरीके से गांधी परिवार ने पूरे साउथ इंडिया का उपयोग किया, चाहे इंदिरा गांधी वहां से चुनाव लड़ी, सोनिया गांधी भी राजनीति में एंट्री की तो बेलारी से ही चुनाव लड़ी, रायबरेली से जीत गई तो वहां कर्नाटक छोड़ दी, उसके बाद राहुल गांधी भी जब अमेठी से हारते रहे तो वायनाड चले गए, वायनाड के बाद फिर रायबरेली से जीत गए तो वायनाड छोड़ दिया। अब प्रियंका वाड्रा भी वहीं से एंट्री कर रही हैं, इनको भी अगर इधर कोई सेफेस्ट सीट मिल गया, अमेठी से ही अगली बार अमेठी से ही लड़ सकती हैं। अमेठी से जीत गई तो फिर वायनाड छोड़ देगी, वहां किसी नेता को सौंप देंगी। और दूसरी बात जो सेलिब्रिटी कैंडिडेट को लेकर वहां चर्चा हो रही है कि आपको लोकल कैंडिडेट चाहिए। इन आपदाओं में जैसे व्यवहार रहा गांधी परिवार के लोगों का, ये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वो प्रतिनिधि चोर लुटेरा निकलता है, सामान भी जाता है उसको भी ये बीच बीच में गायब कर देते हैं। और वो आधार जो लोकसभा चुनाव के समय था ये उस स्तर पर नहीं हो सकता। वायनाड में मुस्लिम आबादी 49% लेकर 53% तक बताया जाता है, लेकिन
उसमें क्या हुआ पिछले चुनाव में भी, फिर भी मुस्लिम लीग ने पूरे अरब से बुला बुला के यहां पर वोटिंग करवाई थी। चार्टर प्लेन बुक हुआ था स्पेशल वहां से लाने के लिए, और यह रिपोर्ट छपी थी कि वायनाड के लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं, जो दुबई में रहते हैं, उनको वोट देने के लिए लाया जा रहा है। केरल में ऐसे भी 30% से ज्यादा लोग हैं जो बाहर में रह रहे हैं, और ऐसे में प्रियंका वाड्रा के लिए भी लोगों को बुलाया जाएगा, यह बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे लगता तो यही है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते प्रियंका वाड्रा जीत जाए, अगर हार भी जाए तो ये अगले कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी और फिर राहुल गांधी के पीछे पीछे चलेगी। लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें राहुल गांधी खुद हैं। कांग्रेस पार्टी में जितनी समस्याएं हैं उसका जड़ तो राहुल गांधी के साथ ही है। अब ये घिरे हुए हैं, तभी पूरे लावो लश्कर के साथ वायनाड जा रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां तक कि जो रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया की बात कही जा रही है कि ये दोनों मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के जो हैं वहां पर जाएंगे, डिप्टी सीएम जाएंगे। वायनाड में ऐसे माहौल तैयार कर दो कि पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वायनाड पर ही नजर डाले हुए हैं। इसलिए लग तो रहा है कि कुछ मुसीबतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। एंटी इनकम्बेंसी राहुल गांधी का प्रियंका पर हावी हो रहा है, इसलिए वायनाड में थोड़ी समस्या पैदा हो गई है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की हर बैठक में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष इस बिल पर लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के सांसदों की इन हरकतों से साफ है कि वो वक्फ बिल पर बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो कांग्रेस भी है, क्योंकि उसके मजबूत किले वायनाड में भी सेंध लगने वाली है। राहुल गांधी के साथ साथ अब प्रियंका गांधी भी मुश्किलों में है। विपक्ष चौतरफा घिर चुका है, जिससे विपक्ष ऑलवेज बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।